जिस बंदे की नई कार देखकर आपको लगा कि आप पीछे रह गए हो सकता है वो आपसे ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि वो गाड़ी शायद पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट पर है। आप अपनी असली ज़िंदगी उन लोगों की पिक्चर से कंपेयर कर रहे हो जो खुद उधार पर जी रहे हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं वो एक चीज़ बताऊंगा जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती बल्कि हर साल बढ़ती है। आज अमीर दिखना सस्ता हो गया है। नई गाड़ी इंस्टॉलमेंट, लेटेस्ट फ़ोन इंस्टॉलमेंट, फॉरेन ट्रिप अभी जाओ बाद में पे करो। जो लाइफस्टाइल आप ऑनलाइन देखते हो वो अक्सर रियल पैसा नहीं, उधार का डिज़ाइन है। 100 साल पहले 1928 में एक अमेरिकन राइटर रॉबर्ट क्विलिन ने कहा था, वी यूज़ मनी वी हैवंट अर्न्ड टू बाय थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, पॉइंट ये है जो बेसलाइन आपको नॉर्मल लग रहा है वो असली है ही नहीं। इंसान हमेशा ऊपर देखता है, हम उनसे कंपेयर करते हैं जो बेहतर लगते हैं, उनसे कभी नहीं जो पीछे हैं। पहले ये कंपैरिजन सिर्फ आसपास के 10-20 लोगों तक था, अब पूरी दुनिया से कंपेयर करते हैं। हर स्क्रॉल पर एक 25 साल का करोड़पति इतनी बार दिखता है कि नॉर्मल लगने लगता है और आपकी ठीक ठाक जिंदगी फेल सी लगती है। हालांकि वो एक अनोमली था जिसे फीड ने आम बना दिया, और जो चीज़ें आप चेस कर रहे हो वो बनाई ही इसलिए गई हैं कि आसानी से हाथ ना आए। किसी भी स्टेटस सिंबल की वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक वो रेयर है। 3 एग्जाम्पल्स दूंगा हिस्ट्री से। फर्स्ट, पाइनएप्पल। 1700 के इंग्लैंड में एक अनानास उगाना इतना महंगा था कि लोग उसे खाते नहीं थे, पार्टी में हाथ में उठाकर घूमते थे और अगले दिन वापस कर देते थे। अनानास रेंट पर मिलता था, सिर्फ अमीर दिखने के लिए। सेकंड, एल्यूमिनियम। आज जिस फॉइल में आप खाना रखते हो कभी वो सोने से भी ज़्यादा महंगा था। नेपोलियन के दौर में ख़ास गेस्ट को एल्यूमिनियम के बर्तन दिए जाते थे, बाकियों को सोने चांदी के। फिर मैस प्रोडक्शन हुई और वो प्रेशियस मेटल आज हर किचन में है। थर्ड, पर्पल कलर। कभी सिर्फ बादशाह पहन सकते थे, कानून था कि आम आदमी पर्पल नहीं पहन सकता। फिर एक स्टूडेंट ने गलती से सस्ता पर्पल बना दिया और रातों रात हर कोई पहनने लगा। पैटर्न देखा? जैसे ही कोई चीज़ सब तक पहुंचती है एक नई चीज़ स्टैंडर्ड बन जाती है। ये रेस जीतने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई। स्क्विड गेम तो सबने देखा होगा। कभी सोचा वो अमीर लोग पूरा गेम क्यों चला रहे थे? गरीबों को अपनी जान दांव पर लगाते देखना उनका एंटरटेनमेंट था, क्योंकि उनके पास सब कुछ था और कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रहा था। लास्ट में दैट ओल्ड पर्सन जिसने ये सब बनाया था वो एक बात कहता है, डू यू नो व्हाट समवन विद नो मनी हैज़ इन कॉमन विद समवन विद टू मच मनी? लिविंग इज़ नो फन फॉर देम। और फिर वो असल पॉइंट कहता है, इफ़ यू हैव टू मच मनी, नो मैटर व्हाट यू बाय, ईट और ड्रिंक, एवरीथिंग गेट्स बोरिंग इन द एंड। यही इंसानी साइकी है, जो चीज़ मिल जाए वो बहुत जल्दी नॉर्मल बन जाती है। खुशी का एक छोटा सा स्पाइक आता है, फिर वापस वहीं जहाँ से चले थे। मतलब ये रेस आप जीत भी जाओ तो भी प्राइस खुद अपनी वैल्यू खो देता है। जो गाड़ी आज ड्रीम कार है 2 साल बाद बस कार है। इसलिए थोड़ा और कभी काफ़ी नहीं लगता, और ये थोड़ा और की रेस आपको पूरी ज़िंदगी दौड़ाती रहती है। तो फिर असली फ्लेक्स क्या है? वो चीज़ जो वक्त के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। आपका स्किल। स्टेटस सिंबल रेंट पर मिलता है, स्किल उधार पर नहीं लिया जा सकता। वो सीखा जाता है और फिर कोई आपसे छीन नहीं सकता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1758 में लिखा था, ही दैट हैथ अ ट्रेड हैथ एन एस्टेट। जिसके पास हुनर है उसके पास जायदाद है। और ये सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं, पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स ने इस साल रिकॉर्ड कमाया। पहली बार $1 बिलियन का नंबर क्रॉस करने वाले हैं। ये लोग किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे, अपने स्किल्स बेच रहे हैं डॉलर्स में। गाड़ी पुरानी हो जाती है, फ़ोन स्लो हो जाता है, स्किल हर साल महंगा होता है। तो करें क्या? दूसरों का स्कोर बोर्ड छोड़ दो, अपना बनाओ। डिफाइन योर गुड इनफ। डिसाइड करो कि आपके लिए अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है, किसी और की डेफिनेशन नहीं। और ये जानने के लिए कि आप वाकई ठीक जा रहे हो, सिर्फ 3 चीज़ें देखो। फर्स्ट, हर मंथ एक फ़िक्स हिस्सा इन्वेस्ट होता है। सेकंड, इतनी सेविंग्स है जो कुछ मंथ्स का खर्चा कवर कर दे। थर्ड, कर्जा नहीं है या कंट्रोल में है, बढ़ नहीं रहा। इन तीनों को जानने का सिर्फ एक तरीका है, अपने नंबर्स खुद देखना। ऐप सब ऑटोमेट कर देती है, लेकिन लिखने की आदत डालनी पड़ती है। जब आप खुद लिखते हो तभी अवेयरनेस आती है, और यही अवेयरनेस सेविंग बढ़ाती है। आप पीछे नहीं हो, आप बस एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जो जीतने के लिए बनी ही नहीं। दूसरों का स्कोर बोर्ड छोड़ दो, अपना डिफाइन करो, और जो चीज़ कभी पुरानी नहीं होती उसमें इन्वेस्ट करो, अपना स्किल। अगर ये बात समझ आई तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका स्किल ही आपका असली सरमाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।